एपिसोड शुरू होता है और चॉकलेट खुद को कनाडे की क्लास में इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि आज से मैं कनाडे को सर्व करूंगी उनकी पेट की तरह। सभी इसे देख के कह रहे होते हैं कि ये कितनी क्यूट है। ये सब देख के कनाडे सोचने लगता है कि कहीं ये सब गॉड का करा कराया तो नहीं है, और जाके चॉकलेट को यहाँ से जाने को कहता है। चॉकलेट कहती है, क्या तुम में ज़रा सी भी दया नहीं है? हमने एक साथ 48 टेक्निक्स करी थी। ये बच्चे कहते हैं, तो वो अफवाह सच थी। कनाडे कहता है, नहीं, इसका मतलब 48 गुदगुदी करने की टेक्निक से है। तभी इसके सामने फिर से चॉइसेस आ जाती हैं। फर्स्ट होती है कि एक हारेम लाइफ चूज करो, या फिर अभी एक बढ़िया सी फीलिंग एक्सपीरियंस करो। कनाडे कहता है, दोनों ही बढ़िया चॉइसेस हैं, और फर्स्ट वाली चूज कर लेता है। नेक्स्ट दिन में चॉकलेट को सभी क्लासमेट्स काफ़ी सारी चॉकलेट देते हैं, और ये क्लास में काफ़ी फेमस हो चुकी होती है। और यहाँ कनाडे कहता है, हारेम टाइम कब आएगा? तभी पीछे से फुरानो कहती है, मुझे तुम्हारी पेट चॉकलेट के बारे में बात करनी है। और तभी चॉकलेट फुरानो से आके कहती है कि क्या तुम चॉकलेट खाओगी? ये कहती है, नहीं, मैं ये प्रीफर करूँगी। कनाडे कहता है, ये क्या कर रही हो? फुरानो बोलने लगती है, तुम ये हर रात करते होगे ना, चलो इसी से पूछ लेते हैं। और चॉकलेट कहती है, हाँ, कनाडे करता है ऐसा। और ये सुन के तो कनाडे भी हैरान रह जाता है। ये बोलती है, जब मैं कल सो रही थी, कनाडे ने मेरे ऊपर आके दबाया और टच करा मुझे। कनाडे कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी ये बात सुन के सभी बच्चे इसे देखते हैं, और एक लड़का कहता है, तुम्हारे मुंह में मुक्का मारने का मन कर रहा है मेरा। और बाकी दोनों भी ऐसी चीज़ें बोलने लगते हैं। कनाडे कहता है, तुम सब गलत समझ रहे हो। और सभी लड़कियां चॉकलेट की बात सुन के कनाडे से डरने लगती है। कनाडे कहता है, क्या तुम सभी मुझको हेट करती हो? ये कहती है, हाँ, लेकिन दिल से नहीं। लेकिन तुम्हारी ये बात सुन के हमें काफ़ी अजीब लग रहा है। और तभी पीछे से कनाडे आता है और कनाडे को बुलाता है। कनाडे खुद को सामने देख के डर जाता है और चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी एक दूसरा कनाडे हंसता है और इसकी आवाज़ सुन के समझ जाता है कि ये ओका है। ये बोलती है, ये हमारा प्रोडक्ट है। कनाडे इसका यह मास्क निकाल देता है और ओका शर्माने लगती है, क्योंकि जो कुछ भी उस दिन हुआ था उसकी वजह से। और फिर तभी अपनी स्कर्ट उठा के दिखाती है और बोलती है, अब तुम जितना भी देख लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कनाडे का दिमाग ख़राब होने लगता है इन सब चीज़ों से और बोलने लगता है, हारेम टाइम कब आएगा? वैसे क्या जो चॉइसेस जुगजुएंग ने दी थी वो सच थी? क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट चॉइस बेकार देता है और सेकंड में हमेशा कुछ ना कुछ खतरनाक होता है। कभी कभी दोनों चॉइसेस ही बेकार होती हैं। ये पहली बार है जब दोनों चॉइसेस ही बढ़िया थी। तभी कोई बाथरूम का गेट बजाने लगता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? कनाडे गेट खोलता है और यहाँ पर एक लड़का होता है जो इससे चिपक जाता है और इसके पीछे ही पड़ जाता है। सभी लड़कियाँ कह रही होती है, ये तो क्लास का पॉपुलर लड़का है, निशिनो। और ऐसे ही और भी लड़के स्कूल के कनाडे के पीछे भागने लगते हैं। कनाडे कहता है, जुगजुएंग ने मेरे को बेवकूफ़ बना दिया। उसका मतलब लड़कियाँ नहीं, लड़के से था। और सभी लड़के इसके ऊपर कूद जाते हैं। नेक्स्ट दिन में कनाडे अपने टीचर से मिलता है और यहाँ ये कहती है, जुगजुएंग जिन्हें भी मैनिपुलेट करता है वो लोग कुछ टाइम बाद सब भूल जाते हैं। कनाडे कहता है, आप इस सबसे पहले गुजर चुकी हो, तो क्या कुछ एडवाइस नहीं दे सकती? ये कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती, सच ये है कि मेरी कुछ लिमिट्स हैं। तुम अपने श्राप के बारे में किसी को नहीं बता सकते ना? कनाडे कहता है, हाँ। ये बोलती है, मैंने अपने सभी मिशंस कंप्लीट कर दिए थे और अपने श्राप से पीछे छुड़ा लिया, लेकिन अभी भी उस चीज़ से मैं बाहर नहीं निकल पाई हूँ, और तुम्हें बताऊंगी तो मेरे सर में दर्द होगा। कनाडे कहता है, ऐसा लगता है कि मेरी चॉइसेस में कुछ बदल गया है, तो मैं आपसे उसके बारे में पूछना चाहता था। ये कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने 2 मिशन पूरे कर दिए। जब भी मैं एक मिशन पूरा करती थी, और तभी अचानक से इसके सर में दर्द होने लगता है। और ये कहती है, तुम मुझसे ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हारे पास इसके लिए वो लड़की नहीं है? कनाडे कहता है, हाँ है, लेकिन उसने कहा कि उसे भूलने की बीमारी है। ये कहती है, मेरी सपोर्टर मुझे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे देती थी और मेरा सब काम करती थी। तुम्हारी पेट घर पे कैसी है? कनाडे बताता है कि वो खाती है और आराम करती है बस। इसकी टीचर कहती है, तो वो तुम्हारी मदद नहीं करती मिशंस में? ये कहता है, नहीं, वो किसी काम की नहीं है। ये बोलती है, तो फिर उसे रहने क्यों दे रहे हो तुम अपने साथ? और अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि चॉकलेट कनाडे से कुछ मीठा देने को कहती है। ये इसे चॉकलेट देता है लाके, और गॉड का कॉल आता है इसको। ये इसे परेशान कर रहे होते हैं।
यह अपना फ़ोन बंद कर देता है, लेकिन गॉड इसका फ़ोन भी ऑन कर देते हैं खुद और कहते हैं मैं तुम्हारा माइंड रीड कर सकता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरे जैसा गॉड तुम्हारा श्राप क्यों नहीं हटा देता, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता। कनाडे कहता है क्यों? गॉड कहते हैं मैं करने को कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें गॉडस्टर भी नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मेरे से पहले वाले गॉड ने कुछ उल्टा करा हो तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और उल्टे से मतलब है श्राप। कनाडे कहता है तो फिर कौन गॉड है जो मुझे मिशन दे रहा है और जिसने जुगजुआंग जैसी परेशानी मुझे दी? गॉड कहते हैं पता नहीं। कनाडे ये सुन के चिल्लाने लगता है। ये कहते हैं मेरे से पहले जो गॉड थी उसे भी कुछ नहीं पता था, 1 मिनट रुकना, और गायब हो जाते हैं यहाँ से। कनाडे हेलो हेलो बोलता जाता है और काफ़ी देर बाद आवाज़ आती है और कुछ अजीब सी चीज़ें बोलते हैं गॉड एग्जिस्टेंस ख़त्म होने के बारे में, और गुड बाय कह के चले जाते हैं। चॉकलेट कहती है क्या तुम्हारी बात हो गई? ये कहता है हाँ, और इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। चॉकलेट इसे कुकी खाने को बोलती है और शांत होने को कहती है। जब ये देखता है तो सिर्फ एक ही बची होती है। ये देख के इस पर चिल्लाने लगता है और फिर सोफे पे बैठ जाता है परेशान होके। चॉकलेट भी इसके बगल में बैठ जाती है। कनाडे कहता है तुम हमेशा इतनी खुश क्यों रहती हो? चॉकलेट कहती है क्योंकि तुम्हारे काम आती हूँ मैं, तो ये चीज़ मुझे खुशी देती है। कनाडे कहता है तुम्हें ऐसे बिहेव सिर्फ उन लोगों के सामने करना चाहिए जिन्हें तुम पसंद करती हो। चॉकलेट कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ कनाडे। कनाडे कहता है मेरा मतलब दूसरा वाला पसंद से था। चॉकलेट कहती है क्या ऐसा कुछ भी होता है? मैं बस इतना जानती हूँ कि हर दिन मैं तुम्हें और ज़्यादा पसंद करने लगती हूँ। कनाडे ब्लश करने लगता है और कहता है ये मुझे क्या फीलिंग आ रही है, ये बस एक डॉग है। और इसे फिर से ऑर्डर्स देने लगता है और अपने टीचर की बात याद करने लगता है जब उसने कहा था कि तुम चॉकलेट को क्यों रहने दे रहे हो अपने साथ। नेक्स्ट सीन में स्कूल में एक लड़की सभी से फेयर के बारे में क्लास एक्टिविटी का आइडिया देने को कहती है। एक लड़की डांस करने का कहती है, दूसरा लड़का प्ले करने का, और फुरानो सिंगिंग करने का आइडिया देती है। ये लड़की कहती है ये अच्छा आइडिया है, सब लोग साथ में गाएंगे। फुरानो कहती है क्या घटिया आइडिया है ये बोलती है लेकिन तुमने ही तो ये कहा। फुरानो कहती है मैं प्रे करने का बोल रही हूँ, सब एक साथ करेंगे, उनमें से एक के हाथ ग्लू से चिपके हुए होंगे और ऑडियंस को बताना होगा कि उसमें से वो पर्सन कौन है। ये लड़की इस आइडिया को लिखने लगती है और ये देख के कनाडे हैरान होता है कि ऐसा बेकार सा आइडिया भी लिख रही है ये। ओकाप कहती है मेरे प्रोडक्ट से हम कुछ कर सकते हैं। सभी क्लास की लड़कियां स्टेज पे स्विम सूट में खड़ी होंगी और ऑडियंस ये ग्लासेस पहनेंगी और वो इसके ज़रिए सब देख पाएंगे अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बॉडी के अंदर का सब कुछ। ये लड़की इसे भी लिखने लगती है और कनाडे फिर से बोलता है ये देख के कि ये भी लिख रही है ये। अब चॉकलेट एक आइडिया देती है कि सभी लड़के स्विम सूट पहनेंगे और रेसलिंग करेंगे। कनाडे इसके लिए मना करता है लेकिन सभी लड़के कहते हैं अगर चॉकलेट देखेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं। कनाडे कहता है क्या तुम सब पागल हो गए हो? ये लड़की इस आइडिया को भी लिखने लगती है। तभी एक लड़का आता है जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है स्टूडेंट काउंसिल का और मोस्ट पॉपुलर लड़का है स्कूल का, शिशिमोरी सोगा, और सीधे कनाडे के पास आता है और बात करने लगता है। तब योका और फुरानो दोनों मिलकर अपनी अजीब बातों से इसका दिमाग खा जाते हैं। ये कहता है तुम शांत हो जाओ दोनों। तभी एक लड़की आती है और कहती है तुम तीनों को हम यहाँ फ्रेशमैन ओरिएंटेशन के लिए इनवाइट करने आए हैं, ग्रैंड बैटल के लिए। ये स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होती है और मोस्ट पॉपुलर गर्ल स्कूल की, कोकोबिया कुनसेरा। कनाडे कहता है ये ग्रैंड बैटल क्या है? ये बोलती है हम फाइन 5 और तुम फेल 5 एक दूसरे के खिलाफ बैटल करेंगे। कनाडे कहता है लेकिन क्यों? तभी ये लड़की पर्चे नीचे गिराती है। ये तीनों इसे उठाती है और इनमें विनर्स लिखा होता है और ये बोलती है तुम सब फेल 5 मेंबरशिप जीत चुके हो, और ओका खुश हो रही होती है। प्रेसिडेंट कहती है एक सीनियर युमेशिमा करासु को भी सेलेक्ट करा गया है। सभी बच्चे कहते हैं वो तो अजीब सा लड़का है। ओका पूछती है और लास्ट मेंबर कौन है हमारा? ये कहती है ये एक वाइल्ड कार्ड स्पॉट है, तुम सब मिलकर डिसाइड कर लो खुद। तभी पीछे से चॉकलेट आ जाती है। प्रेसिडेंट इसे देख के कहती है तुम चॉकलेट हो ना, तुम तो एक डॉल जैसे हो, जैसे कि ह्यूमन नहीं होगी। और तभी कहती है मैं तो मजाक कर रही हूँ, और यहाँ से चले जाती है। अब कनाडे को एक मैसेज आता है और इसका तीसरा मिशन मिलता है इसे, और ये होता है कि सभी लड़कियां जो पार्टिसिपेट कर रही है बैटल में उन सभी से खुद को आई लाइक यू बुलवाओ, और ये एक्सपायर होगा 31 मई फ्राइडे को जब बैटल एंड होगी। और ये पढ़ते ही कनाडे जोर से चिल्लाता है
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।